हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सीटेट तथा यूटेट की मैथ्स की क्लासेस में आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है अलजेब्रा, यानी कि आपकी बीजगणित। तो यहाँ पर अलजेब्रा के हमारे कई पार्ट बनने वाले हैं, क्योंकि यह जो सिलेबस है यह काफी बड़ा है, तो इसके लिए हमें अलग अलग पार्ट बनाने पड़ रहे हैं वीडियो के। तो आप हर एक पार्ट को देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर साल आपके क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं एग्जाम में, तो इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक एक नंबर करके ही हम स्कोरिंग कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ताकि हर एक जो डाउट है वो आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो जो अलजेब्रा है हमारे पास, सिंपली इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से वो पॉइंट रहने वाले हैं? वो पॉइंट रहने वाले हैं हमारे पास पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन? यहां पर ध्यान से देखना आप। अगर मैं यहां पर लिख दूं 2x² प्लस 3y माइनस 5, अगर सपोज ये जो आपके पास यहां पर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन। हिंदी में बोलते हैं बहुपद या व्यंजक। वैसे मोस्टली आपके पास व्यंजक से रिलेटेड आ जाते हैं, लेकिन अगर कभी आपको बहुपद से अगर क्वेश्चन बना दिया जाएगा और आपने तो सिर्फ पढ़ा है व्यंजक, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुपद क्या होता है, तो इसलिए मोस्टली आपके लिए जो है व्यंजक से बनते हैं, लेकिन दोनों चीजें आपको सीखनी जरूरी है, इसलिए दोनों चीजें यहां पर आपको एक्सप्रेस की गई हैं। तो जो हमारे पास जो व्यंजक है, जो बहुपद है, वो ये वाला है। अब ये बहुपद होता क्या है, व्यंजक क्या होता है? बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारे पद मिल जाते हैं वो बन जाता है आपका बहुपद। ठीक है, अब वो पद क्या होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा कि पद मिल करके क्या बनाते हैं? बहुपद। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पद क्या होता है सबसे पहले। तो पद की जो बात करते हैं हम, वो होते हैं टर्म्स। कौन कौन से होते हैं यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर जब आप इसको देखेंगे तो ये भी क्या है? एक टर्म्स है। यहां पर हम टर्म्स की बात करेंगे। फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा हमारे पास 2x²। ठीक है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? 3y, ये दूसरा टर्म हो जाएगा। और थर्ड टर्म जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा -5। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एक्सप्रेशन या बहुपद को देखते हैं तो उसमें माइनस का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अगर आपने माइनस की जगह अगर आपने प्लस कर दिया तो पूरी कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए विशेषकर ध्यान रखें, ये जो माइनस है इसका आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हमारा यहाँ माइनस आया। क्योंकि हम प्लस तो हम लिखते नहीं है मोस्टली, तो सिंपली प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन माइनस का जो है आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक और चीज, ये जो प्लस है आपके पास और ये जो माइनस है, तो इसको जब आप देखेंगे तो इनको बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। अब आप लोगों ने ऑपरेशन का नाम केवल हॉस्पिटल में सुना होगा, लेकिन आज हम मैथ्स का ऑपरेशन सीखने वाले हैं कि मैथ्स में कैसे ऑपरेशन करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है किसको बोलते हैं? जो हमारे पास ये साइन होते हैं, जो सिंबल होते हैं, इनको बोलते हैं हम ऑपरेशन। दूसरी चीज, ये जो पूरा जो दे रखा है हमारे पास 2x² प्लस 3y माइनस 5, ये होता है हमारे पास एक्सप्रेशन, व्यंजक या पॉलिनोमियल या बहुपद। दोनों चीजें एक ही है, तो आप एक ही से उसको समझ सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि हमने टर्म तो लिख दिया अलग अलग। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। अब आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बताई थी? जब बहुत सारे पद मिल जाते हैं तो तब बनता है हमारा क्या? पॉलिनोमियल। यानी कि पद हमारे अलग अलग, पद को क्या बोलते हैं हम? टर्म्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको टर्म्स भी समझा दिए और आपको एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल भी समझा दिया गया है। दो चीजें हमारी कवर हो गई। अब बात आती है हमारे किसकी? वेरिएबल की। अब ये जो वेरिएबल होते हैं, ये होते हैं हमारे चर पद। कौन से? ये होते हैं हमारे चर पद। अब चर पद कौन से होते हैं? सिंपली ये होता है हमारे पास, ये जो नंबर के साथ ये जो अल्फाबेट या लेटर दे रखा है, ये है हमारे पास दूसरा, ये वाला है हमारे पास y। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम चर पद। क्या बोलते हैं? चर पद। ये भी क्या हो जाएगा आपका? चर पद। ठीक है, अब ये जो चर पद हैं, सिंपली इनको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपको x और y के टर्म में ही दिया जाए, आपको कोई सा भी दे सकते हैं लेटर। आपको वेरिएबल का मतलब सिर्फ ये याद रखना है, अल्फाबेट। अल्फाबेट हमारे पास ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, सी, एक्स, वाई, जेड। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको शो हो रहे हैं, ये जो अल्फाबेट आपको शो हो रहे हैं, ये सबके सब आपके क्या है? वेरिएबल। आपको इतना ध्यान रखना है, जो अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल भी आपको अच्छे से समझा दिया गया है कि क्या होते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं?
चरपद। चरपद यानी कि इनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अभी यहां पर x की वैल्यू अगर 2 ले लूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, चरपद बोलते हैं। दूसरी चीज आपके पास यहां पर एक चीज और आती है। अब दूसरी चीज हमारा क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी कि हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इससे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछते ही आते हैं। तो यहां पर ये कोफिशिएंट होता क्या है, आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी अल्फाबेट या किसी चर पद के साथ अगर कोई नंबर, गुणांक का मतलब गुणा में, ठीक है, गुणांक का मतलब गुणांक में, यानी कि गुणांक गुणा करके जो अंक है इसमें ही छिपा हुआ है। गुणा के साथ जो अंक है, अंक यानी कि नंबर है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपली हम बोलते हैं कोफिशिएंट। यानी कि हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अगर कोफिशिएंट की बात करूं तो कोफिशिएंट होगा हमारा 2, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा आपका, ये वाला बन जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है। और तीसरी चीज, अब ये दोनों तो हो गए आपके कोफिशिएंट, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, इसको अलग ही लिख लेते हैं। ये होते हैं हमारे कोफिशिएंट। ये हो गए हमारे कोफिशिएंट। अब तीसरी बात आती है हमारे पास, ये भी नंबर है, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है, अगर वेरिएबल के साथ नंबर है तो आपका कोफिशिएंट होगा। क्या कहा आपके साथ, आपके पास बोला है कि वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर है तो वो नंबर होगा आपका कोफिशिएंट, ना कि कोई सिंपल नंबर। इसको बोलते हैं आपका अचर पद। क्या बोलते हैं, यहां पर दिया हुआ भी है कांस्टेंट, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि आपका क्या आ जाएगा, अचर पद। अचर पद जो सिंपल नंबर होते हैं, अचर पद क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हो सकती है। अगर -5 है तो इसमें मैं वैल्यू कैसे चेंज कर सकता हूं, या कोई भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए इनको कांस्टेंट बोला है, यानी कि इनकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती। हिंदी में इसको बोलते हैं अचर पद। मोस्टली आपसे कोफिशिएंट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो कोफिशिएंट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आइए डिस्कस करते हैं। यहां पर आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि जो वेरिएबल हैं x और y, जो आपके वेरिएबल हैं, उन वेरिएबलों के कोफिशिएंट का सम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास, वेरिएबल है हमारे पास, एक तो है एक्स स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या है y, तो y लिख देंगे। अब इनका जो है कोफिशिएंट जो है, इनका हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, सम, इसका जो है कोफिशिएंट कौन सा होगा 2, y का कोफिशिएंट होगा 3, तो अगर इनका सम हमको फाइंड करना है तो वो कितना आ जाएगा 5। यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो दो वेरिएबल हैं, इनका सम हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट से, वो कौन कौन से बनते हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं। इस टाइप से बनते हैं हमारे पास जो सीटेट में एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कोफिशिएंट से। तो क्या है क्वेश्चन, यदि a इज इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है, b इज इक्वल टू बी की वैल्यू दे रखी है और c इज इक्वल टू सी की वैल्यू दे रखी है और d इज इक्वल टू डी की वैल्यू दे रखी है। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, आपको इस टर्म में इसको कन्वर्ट करना है और आपको क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग फाइंड करना है। तो दैट मींस आपको कोफिशिएंट का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले लिख दो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू दे रखी है इनको इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। फिर प्लस करना है b की वैल्यू, तो प्लस लगा देंगे 11 माइनस 8x प्लस 3x स्क्वायर। फिर क्या करना है, प्लस c की वैल्यू, तो यहां आ जाएगा प्लस c की वैल्यू कितनी है, 17 माइनस 4x स्क्वायर। फिर क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो माइनस के लिए जब आप माइनस वाली वैल्यू को अगर इसमें रखोगे, यानी कि जो d की वैल्यू है, अगर माइनस करना है तो d की वैल्यू के सिंबल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्रैकेट में आएगी तो आपका चेंज हो जाएगा। तो पहले यहां पर लिख लेते हैं माइनस, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारे पास -x और -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर वाला कौन सा है, एक तो ये है, दूसरा हमारे पास ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो यहां पर लिख लेंगे -2x स्क्वायर, दूसरा क्या है, ये प्लस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर कितना है -4x स्क्वायर, और फिर कितना है हमारे पास, सिंपली ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा -x स्क्वायर, ठीक है। अब हम x वाले अलग करने वाले हैं,
तो यहां कितना है प्लस 12x, फिर यहां पर कितना है -8x, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें तो नहीं है लेकिन यहां है, ये माइनस में है तो यहां प्लस हो जाएगा प्लस x। ठीक है, अब x वाले हमने अलग कर दिए हैं, अब हमको क्या करना है, सिंपल नंबरों को अलग करना है। तो 11 यहां जाएगा प्लस 11, फिर कितना है प्लस 17 और ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस का माइनस, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5x। ठीक है, और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब इन x वालों को सॉल्व करेंगे, 12x में से 8x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4x, इसमें x ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 5x। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे सिंपली, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहां पर 11 और सिंपली 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 28 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 31, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 31। ठीक है, अब सिंपली हमको क्या चेक करना है, सिंपली एक्स स्क्वायर और एक्स का, तो ये नंबर हम छोड़ देंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारे पास सिंपली इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस 5x। हमको एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट का सम फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास कितना -4 और एक्स का है हमारे पास कितना 5। अब क्वेश्चन में बोला था इनका सम करना है हमको। ठीक है, तो सिंपली जब हम यहां पर ध्यान देंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस का माइनस होता है, दैट मींस हमारा कितना आ जाएगा, इनका सम हमारा आ जाएगा 1। तो दैट मींस ऑप्शन जो 2 होगा आपका, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अलग अलग करके सेपरेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से बनते हैं आपके जो कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी ये जो क्वेश्चन है उनको हम अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और जो अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट है उनको भी साथ ही साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।